बनाने वाले हैं एक सुंदर सा प्लाजो। अब सुंदर मैं उसको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना ये मेहंदी फंक्शन के ड्रेस के लिए बन रहा है। तो आज मेहंदी फंक्शन जो ड्रेस है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं इसमें पैनल वाला प्लाजो, कली वाला प्लाजो रहेगा। फिर इसके साथ हम एक डिजाइनर दुपट्टा बनाएंगे, एक डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे। जो वीडियो आपको नेक्स्ट मिलने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें हम फैब्रिक कौन सा यूज करेंगे। तो ये है हमारा प्लाजो का फैब्रिक। ये इस टाइप का पतला फैब्रिक है, ट्यूनिंग वाला फैब्रिक है, इसमें शाइनिंग भी रहेगी और इस फैब्रिक का नेम है NC फैब्रिक। ये यूज होने वाला है हमारा 3.25 मीटर और सभी साइज के लिए मेरे हिसाब से इतना फैब्रिक इजीली हो जाएगा। इस फैब्रिक की विड्थ है 46 इंच की और इसके लिए मैंने ये वाला क्रेप का लाइनिंग फैब्रिक लिया है। ये मैंने पूरा 4 मीटर लिया है क्योंकि हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 41 इंच की है। क्योंकि मेन फैब्रिक की विड्थ बड़ी है और लाइनिंग की विड्थ थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ज्यादा लिया है। फैब्रिक की डिटेल्स तो हमने देख ली है, अब हम देखेंगे अपने मेजरमेंट की डिटेल्स। तो प्लाजो की लेंथ हम 38 इंच की रखेंगे, वेस्ट राउंड हमारा 26 इंच का है और हिप राउंड 35 इंच का है। प्लाजो के लिए सिर्फ हमें ये 3 मेजरमेंट चाहिए और प्लाजो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमें एक और चीज चाहिए रहेगी, वो रहेगा ये वाला ड्राफ्टिंग पेपर। इस पे हम कलियों की कटिंग करेंगे और फिर इस पैनल को रखकर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। मेजरमेंट हमने देख लिया है, अब हम पहले अपने पैनल का साइज निकालेंगे कि ऊपर से हमें कली कितने इंच की रखना है और नीचे से हमें कली कितने इंच की रखना है। जब हम ऊपर का कली का साइज निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना रहता है कि हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, यानी कि पूरे में आपको फिक्स बेल्ट बनाना है या फिर आपको फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक चाहिए या फिर आपको पूरे वेस्ट राउंड में इलास्टिक चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो बनाने वाली हूँ इसमें फ्रंट में बेल्ट बनाएंगे हम और बैक में इलास्टिक बनाने वाले हैं। तो ऊपर की कली का साइज निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है अपना वेस्ट राउंड, वो कितना है 26 इंच। फ्रंट में हम इलास्टिक बनाने वाले हैं तो इसको हम कर दो 2 से डिवाइड। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। अब देखो फ्रंट तो हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि इसमें हम फिक्स बेल्ट बनाएंगे। बैक जो रहेगा, बैक में हम इलास्टिक लगाने वाले हैं तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ लूजिंग ऐड करना रहेगी। तो हम कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, तो इसमें हम 6 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 13 इंच फिक्स तो हमें लेना ही है। साथ में हम बैक पार्ट के लिए कितना लेना रहेगा, 13 में 6 प्लस करेंगे। 6 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। अगर और ज्यादा लूजिंग ऐड करना है तो आप 8 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हो। तो हमारा होगा ये 19 इंच। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, हो जाएगा हमारा 32 इंच। तो वेस्ट राउंड हमें कटिंग करना है 32 के अकॉर्डिंग। अब जितना भी आपका वेस्ट राउंड आया है उसको आपको डिवाइड करना रहता है नंबर ऑफ कली से। तो नंबर ऑफ कली हम 20 बनाने वाले हैं। वेस्ट राउंड हमारा टोटल 32 का रहेगा लूजिंग ऐड करने के बाद। जो टोटल हमारा वेस्ट राउंड आया है उसको टोटल नंबर ऑफ कली से हमें डिवाइड कर देना है। तो आ जाएगा हमारा 1.6 इंच। तो हमारी कली का ऊपर का साइज 1.6 इंच निकल के आ गया। कली हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखो यहाँ से ऐसी रहेगी और यहाँ से ऐसी जाएगी और यहाँ से ऐसी जाएगी। पर जब हम कली में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो 1.6 में हमें 1 इंच प्लस कर देना है सिलाई मार्जिन का। तो हमारा 2.6 इंच हो जाएगा कली का ऊपर का साइज। और कली का नीचे का साइज कितना रहेगा, नीचे से हमने डिसाइड किया कि हम 9 इंच की कली रखने वाले हैं। आधे इंच यहाँ पर, आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो हमें 8 इंच की कली रेडी मिल जाएगी। तो अभी हमने कली की पूरी कैलकुलेशन समझ ली है। सबसे पहले तो हमारी कली के ऊपर का साइज 2.6 निकला है, नीचे का हमने 8 इंच का साइज डिसाइड किया। आप सभी अपने साइज में 8 इंच रखोगे तो चल जाएगा। तो अभी हम कली के लिए मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ का मार्क करना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है। तो हम ऊपर साइड जो बेल्ट बनाएंगे वो 1.5 इंच का बनाएंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच इस तरह से मेजर टेप को छोड़ दिया है। लेकिन जब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे तो आधे इंच ऊपर साइड सिलाई में जाएगा। तो अगर हम ऊपर साइड चेक करें तो हमारे सिर्फ ऊपर साइड 1 इंच ही जा रहा है। तो हम यहाँ पर 1 इंच छोड़कर मेजर टेप को रखेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमारा बेल्ट आने वाला है। अब हम जाएंगे यहाँ से ऐसे नीचे और हमारे प्लाजो की लेंथ कितनी है, तो हमारे प्लाजो की लेंथ है 38 इंच। 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर देंगे क्योंकि हम नीचे साइड इसको फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच सिलाई में जाएगा और आधे इंच में इसको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि कली थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कली हमारी कभी कभी आगे पीछे होके शॉर्ट हो जाती है। तो हमारी लेंथ शॉर्ट ना हो इसलिए मैंने आधे इंच और एक्स्ट्रा रख लिया। तो हमने 40 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया है। अब हम मेजर टेप को वापस से नीचे लेकर आएंगे और फिर चेक करेंगे तो ये मार्क हमारा 39 इंच पे आएगा क्योंकि 1 इंच हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ के रखा था ना, इसलिए यहाँ पे भी 39 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 39 पे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कली का वो साइज लगाना है जो हमारा नीचे का साइज है। तो नीचे साइड से हम कली रखने वाले हैं 9 इंच पर। तो 9 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके कली का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने इंच पे मार्क किया हमने, 9 इंच पे। यही निशान हमें यहाँ पर सेंटर में भी लगाना है और यहाँ पर कली का सेंटर यहाँ पर भी निकाल देंगे और यही निशान हमें यहाँ ऊपर साइड भी लगाना है। जितना भी आप कली का साइज नीचे से रख रहे हो वही आपको एक पहले बॉक्स रेडी करना रहेगा। यहाँ पर भी हम सेंटर निकाल देंगे। अब इन दोनों निशान को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम सेंटर वाले निशान को मिलाते हुए भी ड्रॉ कर देंगे।
इस तरह से पहले आपको एक बॉक्स रेडी करना है जिसमें आपका सेंटर भी निकल जाना चाहिए। नीचे का साइज कली का हमारा एकदम फिक्स आ गया है। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है ऊपर की साइड। कली का ऊपर का साइज कितना है 2.6 यानी 2.5 इंच के बाद एक लाइन। अगर 2.5 होता तो यहाँ पर आता, पर 2.6 है तो हमारा यहाँ पर आएगा। इस तरह से हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जहाँ पे भी हमारा ये फोल्ड होकर आएगा मेजर टेप, वहीं पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे, मतलब यहाँ पर 2.6 पे लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये निशान आ गया। अब ये हमारी कली का साइज निकल गया है। अब हमें इस तरह से क्रॉस में मेजर टेप को रखना है ताकि पूरा निशान एक साथ लग जाए। अब हम यहीं पे मार्क करते जाएंगे। अब हम इस साइड वाले निशान से भी इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इस साइड भी मार्क कर देंगे और एकदम टाइट खींच के रखना है हमें। अभी आप देखोगे तो ग्रीन कलर से आपको जो मिल रहा है ये पूरा कली का शेप है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से अभी हमारी कली निकल गई है। यहाँ पर ये जो कली है इसका हम थोड़ा सा साइज यहाँ से कम करेंगे क्योंकि क्रॉच के पास लेंथ इसकी बहुत बड़ी हो जाएगी, पर हमें इसको फिटिंग चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर क्रॉच की लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारे क्रॉच की लेंथ जो आएगी वो लगभग हमारी 11 इंच पे आने वाली है। तो हम यहाँ पर 12 इंच तक, मतलब उससे 1 इंच नीचे तक हम इसको एकदम फिक्स रखने वाले हैं। और क्रॉच की लेंथ कैसे निकालना है वो अभी मैं बाद में सिखाऊंगी, तो तब आप देख लेना है ना। तो यहाँ तक हमें इसको फिटिंग रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके साइज को चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। तो देखो ये आ रहा है हमारा 4.5 इंच का। हमारा हिप राउंड कितना है 35 इंच। अब हमारा फ्रंट पार्ट अकेला जो रहेगा उसके लिए हम इसको आधा कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि सिर्फ आगे के लिए हमें इसको चेक करना है। तो कितना होगा 17.5। जितनी भी कलियां हम आगे लगाएंगे तो आगे हमारी 8 कली आएंगी और पीछे हमारी 12 कली आएंगी, तो टोटल हमारी 20 कली हो जाएंगी। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारी कली का यहाँ का साइज निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है 2.18। इसमें हम प्लस 1 इंच का सिलाई मार्जिन करेंगे तो 3.18 इंच की कली हमें यहाँ से रखनी है। 3.25 इंच की भी रखेंगे तो चल जाएगा। तो 3.25 जितना हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर मेजर टेप को इसको फोल्ड किया, मार्क किया, जितना भी आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 3.1 होना चाहिए। तो ये आ रहा है हमारा 3.1। अब यहाँ से हमें इसको अंदर साइड रख के मैं मिला रही हूँ ताकि ये वाला परफेक्ट मैच हो जाए, क्योंकि बाहर हमारे पास पार्ट फैब्रिक नहीं है ना। अब इसको इस साइड रखेंगे और यहाँ पर इसको इसके साथ इस तरह से मैच करेंगे। अभी हमारी ऊपर की कली एकदम परफेक्ट आएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे की कली में भी शेप देना है। यहाँ पर हम अपने स्केल को इस तरह से रखेंगे राउंड वाली साइड से और यहाँ से हम धीरे धीरे इसको नीचे साइड डाउन कर देंगे। तो अभी देखो यहाँ से कली का शेप धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और सेम चीज हमें इस साइड भी करनी है। इस तरह से ये जो अब हमारी ब्लैक लाइन आ रही है इसके ऊपर से हम इसको कट करेंगे। यहाँ से कम करने का रीजन ये है ताकि हमें हिप के पास से भी थोड़ी सी फिटिंग मिले। यहाँ से एकदम बहुत बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। इस तरह से हमारी ये वाली कली निकल गई है। तो यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के जैसे ही हमने बैक पार्ट के लिए भी कली कटिंग कर दी है। यहाँ से हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है। देखो किस तरह से, जैसे ये हमारी जो कली थी सेम चीज ली है हमने, बस यहाँ पर इसको स्ट्रेट लेके गए और 2 इंच का फैब्रिक यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिया। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट को, क्योंकि हम क्रॉच एरिया के पास से एक्स्ट्रा रखेंगे उसके लिए। तो अभी हमने दोनों साइड की कलियों की कटिंग हो गई है। अब हमने अपना फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हम कलियां निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक कॉर्नर से फैब्रिक लेना है और यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देना है। अभी हमने यहाँ पर फैब्रिक को डबल करके रख लिया है। अब हमें डबल जब करना है तो किसके मेजरमेंट से करना है, तो हमारी जो बैक वाली पार्ट की कली है इसके नाप से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल करके दे रखा है। अब इसी के लेवल में हम कटिंग कर देंगे। बस हम यहाँ से जब फैब्रिक कट कर रहे हैं तो ये वाला फैब्रिक मैं अभी कट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ से हम क्रॉच एरिया के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा रहे हैं। कली के लेवल में फैब्रिक कट करते जाएंगे। अब हमें सिलाई के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि हम पहले ही एक्स्ट्रा ले चुके हैं। यहाँ से हमने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। ऊपर वाले पार्ट को ओपन कर देंगे। ये वाली जो हमारी कली है ये क्रॉच एरिया के लिए रहेगी, किनारे हम बाद में कटिंग करके हटा देंगे। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये वाली हमारी जो कली है इसको उठाना है और यहाँ पर ऐसे घुमाना है और यहाँ पर रख देना है और इसी के लेवल में हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इसको। यहाँ से हमारी कली निकल गई है। अब हमें इस वाली कली को उठाना है, ऐसे घुमाना है, क्योंकि अब हमें बड़ा वाला साइड यहाँ पे रखना है। यहाँ से हमारी कली निकाल देंगे हम। फिर हम पलट के इस साइड बड़ा रखेंगे, इस साइड छोटा वाला पार्ट रखेंगे, यहाँ से कली निकाल देंगे। यहाँ से हमने पूरी 7 कलियां निकाल दी हैं। अभी हमारे फैब्रिक की विड्थ 46 इंच की थी। अगर आपकी 40 या 42 रहेगी तो आपकी इसमें से सिर्फ 6 ही कलियां निकलेंगी, पूरी 7 कलियां नहीं निकलेंगी। तो मेरे में सभी 7 निकली क्योंकि फैब्रिक की विड्थ बड़ी थी। देखो यहाँ पर ये जो कली थी हमने यहाँ पर इसको बड़ा रखा है पूरा, मतलब यहाँ से कटिंग नहीं की क्योंकि क्रॉचेरी कटिंग हम यहाँ से करेंगे। और ये वाली जो कली रहेगी ये हमें सेंटर में ज्वाइंट करना रहेगी बैक वाले पार्ट में। ये कली हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6वीं। तो 6 कलियां
हो गई। और ये फैब्रिक डबल है तो टोटल हमारी कितनी कली हो जाएंगी, 12 कली। तो ये पूरा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाली कली हमने निकाली है, ये वाली कली हमने देखो यहाँ से थोड़ी छोटी निकाली है, आपको इससे थोड़ी छोटी दिख रही होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी थोड़ी छोटी है ना, तो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट के कली के नाप से निकाल दिया है उसको, तो वो हमारी फ्रंट के लिए हो जाएगी। फ्रंट की हमें 6 कलियां और निकालना है। अब हमने ले लिया है ये वाला बचा हुआ फैब्रिक बाकी का, तो यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से करेंगे हम पहले डबल। इस तरह से हमने डबल करके ऐसे रख लिया है। अब हमने ये फ्रंट वाले पार्ट की जो कली है वो ली है, इसको हमें इस तरह से रखना है। ऊपर साइड से मैच करके रखो, क्योंकि फैब्रिक अभी हमारे पास नीचे से बचेगा तो बचा दो। अब यहाँ से ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे फ्रंट वाले क्रॉचेरी के काम में आएगा। ये साइड वाला पार्ट निकल गया, कली को उठाना है, इस तरह से घुमा के रखना है और यहाँ से हम दूसरी कली निकालेंगे। यहाँ से हमने अपनी दूसरी कली की भी कटिंग कर दी है। अब इस वाले पार्ट को उठाना है और यहाँ से एक और कली निकालनी है। यहाँ से हमारी ये लास्ट वाली कली भी निकल गई है। और ये जो फैब्रिक बचा है ये हमारे बेल्ट बनाने में यूज होगा, तो अभी इसको संभाल के रखना है। तो देखो यहाँ से दो के पैर बना के रखना है आपको, 2 कलियां ये 2 ये, तो हो गई हमारी टोटल 4 कली। 2 कलियां सेंटर वाले पार्ट की रहेंगी, क्रॉचेरी की साइड की, तो टोटल हो गई 6 कली और 2 हमने पहले निकाल ली थी, तो हो गई हमारी 8 कली। तो ये जो 8 कली है हमारी, ये 8 कली हो जाएंगी हमारे फ्रंट वाले पार्ट के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। और 12 कली हमने ऑलरेडी निकाल के रख दी थी बैक पार्ट के लिए, तो टोटल हमारी कितनी कलियां हो गई हैं, 20 कलियां। तो अभी हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बच रहा है हमारा लाइनिंग, तो लाइनिंग की भी हम कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक कटिंग करने में कोई चेंज नहीं है, हम सेम कटिंग करने वाले हैं। थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप कटिंग सेम ही रहेगी। देखो सबसे पहले हमने फैब्रिक को यहाँ से सिंगल करके लिया है, इस तरह से फैब्रिक को यहाँ से डबल कर देना है। इस तरह से डबल करके रखने के बाद अब हमें लेना है अपने बैक पार्ट वाली कली और इसको यहाँ पर रखेंगे और सेम तरीके से हम इसको यहाँ से बड़ा रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। फिर इसके बाद कली को इस साइड रखेंगे, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो ऐसे हम कटिंग करेंगे। तो इसमें से 6 कलियां निकल जाएंगी। तो फैब्रिक डबल है तो हमारी टोटल 12 कलियां निकल जाएंगी। तो बैक पार्ट तो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से फैब्रिक भी हमारा इतना कटिंग में चला जाएगा। तो ये बैक पार्ट की कली के नाप से हमने यहाँ पर 6 कलियां निकाल दी हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट को पूरा रख लिया है ताकि यहाँ से हम बैक पार्ट के क्रॉचेरी की कटिंग कर पाएं। तो ये 1 कली, ये दूसरी, ये 3, ये 4 और ये वाली हो गई हमने हमारी 5 और ये 6। अब ये डबल फैब्रिक है, ये तो टोटल 12 कली हो गई हैं। अब हमें इस वाले फैब्रिक को लेना है, यहाँ से फोल्ड कर देना है और इस तरह से रखेंगे। अब फ्रंट वाली कली को हम यहाँ पर रखेंगे और 1 कली हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से कली निकाल दी और यहाँ पर इस पार्ट को बड़ा रखा है क्रॉच एरिया के लिए। ऐसे पलट के हमने इस वाली कली को निकाला और यहाँ से पलट के इसको निकाला। तो यहाँ पर फैब्रिक हमारा डबल था, तो 2, 4 और 6 कलियां निकल गई हैं। जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेना है। अब इस फैब्रिक को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और 2 कलियां हमने यहाँ से निकाल दी हैं, तो हो गई टोटल हमारी कितनी, 8 कली। इस बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट की पट्टी निकाल लेंगे। ये रही हमारी फ्रंट की 8 कलियां और ये बैक की 12 कलियां। तो इसी के साथ हमारी लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है और मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इसका स्टिचिंग का वीडियो काफी लंबा रहेगा, इसलिए मैंने आपको आज कटिंग सिखाई है, कल हम इसकी स्टिचिंग सीखने वाले हैं। अगर आप ये वाला वीडियो थोड़ा सा टाइम बाद देख रहे हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर स्टिचिंग वाला वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। और इस प्लाजो का फाइनल लुक इतना अच्छा आया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और फाइनल लुक कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी के लिए बाय बाय।